हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी फॉर्म 4 सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी फर्स्ट के बारे में, जिसका 2019-20 का पेपर है। इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था मेडिसिनल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन 2019-20 का, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें जो सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों सेक्शन है। इस वीडियो में हम बेसिकली सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन बी और सेक्शन सी भी देख लेते हैं इसमें कि ये 10 नंबर का और 7 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि मेनली क्या पूछा गया है कि इसमें मोड ऑफ एक्शन 2 नंबर में भी है और 7 नंबर में भी है। यूजेज हैं उसके, ड्रग्स के क्लासिफिकेशन है। तो ये सब हम देखते हैं बारी बारी से। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है डिफाइन टैकीफाइलैक्सिस विद एग्जाम्पल। टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है उसका एग्जाम्पल भी देना है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि फास्ट प्रोडक्शन ऑफ इन शॉर्ट इंटरवल, मतलब कम समय में ज़्यादा जो जिसका प्रोटेक्शन हो या जिसका हम कह सकते हैं कि रेस्पॉन्स हो, इसे हम टैकीफाइलैक्सिस कहते हैं। इसको और भी लिख सकते हैं कि टैकीफाइलैक्सिस अकर्स व्हेन मेडिकेशन सडनली प्रोवाइड्स ए लेसेंट रिस्पॉन्स और बेनिफिट्स दैट इट वंस डिड। इसका एग्जांपल क्या है कि मेडिकेशन दैट कैन कॉज टैकीफाइलैक्सिस इंक्लूड डिप्रेशन मेडिकेशन एंड आई ड्रॉप दैट रिलीव रेडनेस और इरिटेशन। मतलब डिप्रेशन मेडिकेशन हो गया, आई ड्रॉप हो गया, जो क्या करता है हमारे रेडनेस को, इरिटेशन को रिलीव करता है, इसमें इसको कम करता है। तो ये इसका टैकीफाइलैक्सिस का एग्जांपल हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय प्लेटो प्रिंसिपल इन फार्माकोकाइनेटिक्स, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इफ द सम ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड एज ए बोलस मतलब मेडिसिन विद ए सिंगल इंजेक्शन, peak concentration is achieved almost immediately and then the concentration declines exponentially. Most drugs are taken by mouth। मतलब इसमें क्या है कि जो ज़्यादातर ड्रग्स होते हैं वो माउथ के द्वारा लिए जाते हैं, ऑरली लिए जाते हैं। इसमें क्या है कि अगर कुछ ड्रग हम एज ए मेडिसिन लेते हैं अगर सिंगल इंजेक्शन के साथ, तो उसका पीक जो कंसनट्रेशन है वो जो तुरंत ही लगभग प्राप्त हो जाता है, और उसका जो और कंसनट्रेशन क्या होता है, डिक्लाइन होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्लाइंस होता है, जिसको क्या कह सकते हैं प्लेटो प्रिंसिपल इन फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट इन जैक स्टेट सिग्नलिंग। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि द जैक स्टेट पाथवे इन साइटोकाइनेज रिसेप्टर सिग्नलिंग कैन एक्टिवेट स्टेट्स। क्या है कि जैक स्टेट पाथवे क्या करता है कि साइटोकाइनेज सिग्नलिंग में क्या करता है कि स्टेट को एक्टिवेट कर सकता है, जो क्या काम करता है कि विच कैन बाइंड टू डीएनए एंड अलाउ द ट्रांसक्रिप्शन। जो डीएनए से बाइंड करता है उसको क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करता है ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन द इम्यून सेल डिवीजन, सर्वाइवल, एक्टिवेशन एंड रिक्रूटमेंट। मतलब क्या है कि ये ट्रांसक्रिप्शन जैसे डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करता है, और इसमें क्या होता है कि इम्यून सेल डिवीजन होता है, एक्टिवेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ जीन्स होता है। तो ये हमारा हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट इन जैक स्टेट सिग्नलिंग। जैसे कि एग्जांपल क्या है कि स्टेट फर्स्ट कैन इनेबल द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन व्हिच इनहिबिट द सेल डिवीजन एंड स्टिमुलेट्स इन्फ्लामेशन। मतलब स्टेट फर्स्ट क्या करता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन को इनेबल कर देता है, जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को, जो क्या इनहिबिट करता है कि सेल डिवीजन और इन्फ्लामेशन स्टिमुलेट्स को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। तो हमारा हो गया सिग्नलिंग ऑफ स्टेट इन जैक स्टेट सिग्नलिंग। अगला जो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेज ओ क्लिनिकल ट्रायल या फेज जीरो क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें क्या है कि सेट ऑफ प्रोसीजर इन मेडिकल रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट टू स्टडी द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द न्यू ड्रग। तो इसमें क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता हमें क्यों होती है कि ये प्रोसीजर होता है, सेट ऑफ प्रोसीजर होता है मेडिकल रिसर्च में, जो क्या करता है कि स्टडी करता है ड्रग डेवलपमेंट और उसकी सेफ्टी या एफिकेसी को चेक करने के लिए, जो हमारी नई दवाएं होती हैं। तो इसमें क्या है कि द फेज जीरो ट्रायल इज द फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ए न्यू अनटेस्टेड ड्रग। मतलब क्या होता है कि अनटेस्टेड ड्रग होता है, उसका टेस्ट नहीं किया गया होता है। तो फेज जीरो ट्रायल में हम क्या करते हैं कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल करते हैं उस ड्रग का। ड्यू टू द अननोन रिस्क posted by the new drug, the sample of volunteers selected for this phase is very small। मतलब इसको कम क्वांटिटी में हम वॉलंटियर्स को सिलेक्ट करते हैं, जैसे 2, 4, 10 के नंबर में हम उसको सेलेक्ट करते हैं फेज जीरो को मतलब इसमें क्लिनिकल ट्रायल के लिए। जैसे कि अनयूजुअल बिटवीन 10 और 12 इंडिविजुअल्स, हायर डोज फॉर लेटर फेज। मतलब पहले हम स्मॉल डोज के साथ इसका क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम बाद में इसमें हायर डोज देते हैं। तो हमारा हो गया फेज जीरो क्लिनिकल ट्रायल्स। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रांसमिशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं।
तो इसमें हम लिख सकते हैं ट्रांसमिशन इज द रिलीज ऑफ द सेवरल टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम ए सिंगल नर्व टर्मिनल्स। मतलब ट्रांसमिशन क्या होता है कि ये विभिन्न प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या है रिलीज होता है जब सिंगल नर्व टर्मिनल से, तो हमसे क्या कहते हैं कि ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे सम न्यूरॉन्स कैन रिलीज एट लीस्ट 2 न्यूरोट्रांसमीटर एट द सेम टाइम, द अदर बीइंग ए को ट्रांसमीटर। मतलब कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो जो 2 न्यूरोट्रांसमीटर एक सेम मतलब उसी टाइम पे रिलीज कर सकते हैं, और जिसके अदर मतलब जो दूसरा होता है उसे हम को ट्रांसमीटर कहते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द स्टेबिलाइजिंग नेगेटिव फीडबैक रिक्वायर्ड फॉर द मीनिंगफुल इनकोडिंग। तो इसमें जैसे कि गाबा का हो गया ग्लाइसिन को रिलीज हो गया, डोपामिन से होगा ग्लूटामेट को रिलीज, एस्टाइलकोलिन का हो गया ग्लूटामेट को रिलीज, एंड ग्लूटामेट का हो गया डाइनॉर्फिन को रिलीज। तो का ट्रांसमिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द क्लिनिकल यूज ऑफ रेट्रोडिन एंड सॉल्ब्यूटामॉल। तो क्लिनिकल यूज क्या होता है रेट्रोडिन और सॉल्ब्यूटामॉल का, इसको देखते हैं। रेट्रोडिन क्या होता है? रेट्रोडिन इज ए मेडिसिन यूज टू कंट्रोल प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर को कंट्रोल करता है। जैसे कि व्हेनेवर, इसका प्रीमेच्योर लेबर का मतलब क्या है कि व्हेनेवर यूटेरस स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर बर्थ टू ईयरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है पहले ही बर्थ के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए हम रेट्रोडिन का यूज़ करते हैं। जैसे इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन यूर यूटेरस। ये यूटेरस में क्या करता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस कर देता है, रिलैक्सेशन उसमें कॉज करता है। तो इसका मतलब इसका यूज़ हम इसमें लिख सकते हैं। यूटेरस के मतलब प्रीमेच्योर लेबर को कंट्रोल करने के लिए रेट्रोडिन का यूज़ करते हैं। सॉल्ब्यूटामॉल एक ड्रग है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? सॉल्ब्यूटामॉल इज यूज्ड इन रिलीव सिम्टम ऑफ अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अस्थमा को जो है ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे हम COPD शॉर्ट में कहते हैं, इसको भी यूज़ करने के लिए इसको भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि कफिंग हो गया, वीजिंग हो गया, एंड फीलिंग ब्रीदलेस, तो इसको हम सॉल्ब्यूटामॉल का यूज़ करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें राइट द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ विगाबैट्रिन। विगाबैट्रिन का मैकेनिज्म एंड एक्शन लिखना है इसमें। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विगाबैट्रिन इज थॉट टू बी। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे विगाबैट्रिन होगा जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि इनरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसमिशन। ये गाबा ट्रांसमिशन को इरिवर्सिबली जो है इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या है कि गाबा लेवल वहाँ पे इंक्रीज होता है। एंड इट इज सक्सेसफुली टेस्टेड इन एनिमल्स मॉडल्स ऑफ एपिलेप्सी सच एज द सबक्यूटेनियस पेंटेलिन ट्राजोल इंड्यूस सीजर्स एट इलेक्ट्रिक काइंडलिंग। तो इसमें क्या है कि ये क्या करता है मेनली जो गाबा को है इरिवर्सिबली इनहिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसमाइनेज। गाबा ट्रांसमाइनेज एंजाइम होता है जो गाबा के लेवल को कम करता है, तो उसको क्या करता है इनहिबिट कर देता है। जब गाबा के लेवल को कम करने वाला एंजाइम ही रुक जाएगा तो इसमें गाबा का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और जब गाबा का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो सप्रेस कर देगा हमारे CNS को, जिससे कि हमारे जो एक्साइटमेंट होगा रिड्यूस होगा। जब एक्साइटमेंट रिड्यूस होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे बॉडी में मतलब CNS हमारा अच्छी तरह से कार्य करने लगेगा, और फिर जो सीजर से हमें उसमें बेनिफिट होगा, उसे आराम मिलेगा। तो हमारा होगा मैकेनिज्म एक्शन हो विगाबैट्रिन। इसका हम फ्लो चार्ट भी इसे फ्लो चार्ट में हमने लिखा है, इसका हम फिगर भी बना सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें आप इसका मोड ऑफ फंक्शन देख सकते हैं कि ग्लूटामेट से जो है गाबा बनता है, गाबा सक्सिनेट सेमीनाइट्राइड। तो इसमें क्या है कि गाबा जब यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर से रिलीज होता है तो जाके कहाँ से बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से, तो क्लोरीन आयन का इसमें इन्फ्लक्स होता है, जिससे कि इसमें जब गाबा का लेवल बढ़ता है तो सप्रेस कर देता है हमारे CNS को सप्रेस करता है, तो हमारे जो है CNS अच्छे तरीके से कार्य करने लगता है। तो इसमें हम इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। डिफ्यूजन हाइपोक्सिया क्या होता है कि इसमें क्या है कि रैपिड डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टू लंग्स। मतलब जिसमें रैपिड डिफ्यूजन होगा नाइट्रस ऑक्साइड का जब ब्लड से लंग्स में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो डिक्रीज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड और आर्टेरियल टेंशन को। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? ऑन द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूवमेंट जब होता है तो डिफ्यूजन कहते हैं। तो जब रैपिड डिफ्यूजन होता है नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लड से लंग्स में, तो उसका क्या रिजल्ट होता है? वो डिक्रीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्टेरियल टेंशन को, और क्या डिक्रीज करता है? स्टिमुलेट फॉर रेस्पिरेशन। इसमें अगली लाइन है रैपिड डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड बैक इनटू द लंग्स डाइल्यूट अवेलेबल O2 एंड रिजल्टेंट हाइपोक्सिया। अगला जो क्वेश्चन है इसमें राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोल
टोल्कापोन एंड द रेसागिलिन। तो टोल्कापोन का एमओ देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये क्या करता है, इनहिबिट द कॉम्ट एंड द अल्टर द प्लाज्मा फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ लीवोडोपा। ये क्या करता है कि कॉम्ट को इनहिबिट करता है और प्लाज्मा फार्माकोकाइनेटिक्स में पार्शियली चेंजेस करता है। तो जब कॉम्ट का है तो मतलब क्या है कि कैटाकोलोमेथाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है, इसको हम कॉम्ट कहते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट होता है, रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन प्लाज्मा ऑन डोपा कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें कंसंट्रेशन मतलब इसका रिजल्ट जो होता है एल डोपा यानी लीवोडोपा का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और जब लीवोडोपा का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो इनहिबिशन ऑफ कॉम्ट, मतलब इसको हम आगे देखते हैं। और जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इसमें क्या कॉज करता है, रिडक्शन कॉज करता है। किसमें, 3-OMD एज ए रिजल्ट डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ एल डोपा में रिडक्शन कॉज करता है। और जब रिडक्शन कॉज करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन सिंड्रोम, पार्किंसन सिंड्रोम में उसका हम यूज़ कर सकते हैं, जो है कौन सा ड्रग था इसमें, ये टोल्कापोन था। अगला रेसागिलिन का हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन। तो इसमें क्या होता है, माओ बी ब्रेक डाउन डोपामीन। इसमें माओ बी होता है जो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज होता है, वो किस में ब्रेक होता है, डोपामीन में ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसके रेसागिलिन प्रिवेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ द डोपामीन बाय द रिवर्सिबल बाइंडिंग टू माओ बी। मतलब क्या होता है कि माओ बी मोनो ऑक्सीडेज और मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज भी होता है, वो क्या करता है, डोपामीन को ब्रेक डाउन करता है। तो रेसागिलिन जो होता है वो प्रिवेंट्स करता है, मतलब रोकता है ब्रेक डाउन ऑफ डोपामीन, डोपामीन के ब्रेक डाउन होने से इसको रोकता है। किससे, जो बाइंड हो जाता है ये मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी से। तो डोपामिन जब इससे बाइंड होगा, इसको जो प्रिवेंट करेगा, तो डोपामिन इज देयरफॉर मोर अवेलेबल। तो इसके लिए डोपामिन और ज़्यादा अवेलेबल होगा। जब डोपामिन ज़्यादा अवेलेबल होगा तो इसमें क्या कह सकते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ में हमें आराम मिलेगा। तो इसमें सिलीगिलिन वाज द फर्स्ट, जो सिलीगिलिन है फर्स्ट मेडिकेशन था किसके, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स के। इसमें लास्ट क्वेश्चन उसे देख लेते हैं, व्हाट डू मीन बाय द ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज़ अ पॉसिबल टू डिपेंडेंट ऑन ड्रग विदाउट बीइंग एडिक्शन। मतलब क्या है कि बिना एडिक्शन के भी हम उसमें ड्रग पे डिपेंड हो सकते हैं। जैसे कि डिपेंडेंस कैन ए बॉडीली रिस्पॉन्स टू ए सब्सटेंसेस, दिस ऑफ्टन अकर्स व्हेन यू रियलाइज द मेडिकेशन और कंट्रोल ए क्रोनिक मेडिकल कंडीशन। मतलब इसमें क्या है कि जब आपको मेडिकेशन की आवश्यकता होती है, कब आवश्यकता होती है कि आप किसी पर्टिकुलर जो है डिसीज़ को दूर करने की मेडिकेशन की आदी हो जाते हैं, या मतलब उसका यूज़ करना आपके लिए नेसेसरी हो जाता है, तो इसे हम ड्रग डिपेंडेंस कहते हैं। आप ड्रग पे जो है पूरी तरह से डिपेंड हो जाती है, बिना ड्रग के आपका जो डिजीज़ है वो दूर नहीं हो सकता। लेकिन आप एडिक्शन उसका नहीं है कि आप उसको बिना खाए नहीं रह सकते, वो आप केवल आप बीमारी दूर करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। जैसे कौन सी कंडीशन हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे सेक्शन ही जो है समाप्त होता है, जो है 2019-20 का फार्माकोलॉजी फर्स्ट का सेक्शन है। बी और सी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और उसका नोट्स जो है आपको लास्ट में जब तीनों सेक्शन सॉल्व हो जाएंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉर 2019-20 का सोल्यूशन है उसका PDF आप व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और इसमें जो है वीडियो एक बार देख लिया कीजिए, उसके बाद नोट्स को पढ़ा कीजिए, क्योंकि अगर नोट्स आप डायरेक्ट पढ़ते हैं तो उससे आपको वहाँ से कम समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।